उत्तर प्रदेश जनपद गोरखपुर में नई दिशा फाउंडेशन की ओर से आज कन्यादान महादान सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मौके पर 16 कन्याएं दाम्पत्य सूत्र बंधी। यह भव्य और पुनीत कार्य होटल विवेक उत्सव लॉन में किया गया। विवाह समारोह में शहर के अनेक 16 गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे और नवदंपतियों को आशीर्वाद प्रदान किया। इन नवविवाहितों को घरेलू सम्मान के साथ ही 16 श्रृंगार, ऊनी कपड़े तथा राशन आदि प्रदान किए गए। गुप्त रामनवमी के उपलक्ष्य में विवेक उत्सव लॉन शहनाइयों की धुनों से गूंज उठा। सिर पर पगड़ी पहने बारातियों के साथ वर जब दरवाजे पहुंचा तो आयोजक मंडल की ओर से माथे पर तिलक लगाकर उनका स्वागत किया। सभागार मेहमानों से भरा था। मंत्रोच्चार के बीच लाल जोड़े में सजी कन्याओं ने हाथों में वरमाला लिए धीरे धीरे आगे बढ़ी और अपने अपने वर के गले में माला डाला तो समूचा लॉन तालियों से गूंज उठा। तत्पश्चात विवाह के सभी रस्म पूरे किए गए और लोगों की आंखें नम हो गई तथा नई दिशा फाउंडेशन के संस्थापिका सुधा मोदी ने एक साथ 16 बेटियों की विदाई किया और साथ में बेटियों को उपहार भी दिया तथा विवाह में कन्याओं के लिए वह सारी सामग्री और सामान उपलब्ध कराई गई, जिसमें गृहस्थी में उपयोग करने वाले सामान तथा जैसे कि श्रृंगार का सामान, आभूषण, कंबल, पलंग, अलमारी, बक्सा, बर्तन, हीटर, सिलाई मशीन, आभूषण, बाथरूम सेट, अनाज आदि सामान दिया गया। गोरखपुर से केपी न्यूज के संवाददाता विकास कुमार भारद्वाज की रिपोर्ट। एकदम खराब है। आज ये जो कार्यक्रम हुआ है, यह पहली बार हुई है या ऐसे कार्यक्रम आपने कई बार आयोजित किया है? कई बार किए हैं। पिछले 10 साल से कार्यक्रम करते हैं। समूह विवाह मेरा ये तीसरी बार है समूह का, लेकिन ऐसे तो विवाह तो हम कई बार करते आ रहे हैं। मेरे ख्याल में मुझको 10 साल हो गया होगा इस मुहिम में। बच्चियों की शादी, अभी एक बच्ची को ऐसे सामान मुहैया करा दिए, शादी करा दिए, गोरखनाथ मंदिर में कराए हैं, एक लड़की की कराए, 2 कराए, लेकिन ऐसे समूह में नहीं कराए। समूह में अभी पिछले सितंबर में कराए थे, उसके पहले 2 साल पहले कराए थे 5 लड़कियों की, और ये 14 लड़कियों की कराए थे पिछली बार। अब ये 16 लड़की हुआ, 15 था अभी तक, लेकिन अचानक परसों एक लड़की का फ़ोन आया था कि कोई करने वाला नहीं है, पिता की डेथ हो गई है, तो हम लोगों ने सोचा कि कर देते। ये जो बच्चियां हैं किस समाज से हैं? लड़कियों का कोई समाज नहीं होता है, इस सवाल का कोई व्यक्तिगत किसी एक ही परिवार से आए हैं या अन्य अन्य वर्गों से आए हुए बच्चे? देखिए, परिवार के लोग आते हैं, क्योंकि एक लड़की जब जाती है अपने गांव में तो गांव को मालूम पड़ता है। जब हम सही शादी करवाते हैं, माँ की तरह बच्चियों को विदा करते हैं, तो एक चीज़ें सबको मिलती है। तो ये लोग वहाँ जाके गाँव में बोलते हैं। मेरे पास बहुत सारे फ़ोन आते हैं, सभी के नंबर भी है मेरे पास। सभी लोग मुझे एक माँ की तरह ही मानती हैं, और अभी भी आप देखेंगे तो इसके अंदर मतलब कम से कम मेरे ख्याल में 7 लड़कियाँ आई हैं मेरी, जिनकी मैंने विदाई करी है। मैडम, हिंदू रीति रिवाज के देखा जाए तो खरवास चलता है, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? हिंदू रीति रिवाज के माना कि जो दिन ठीक नहीं होते हैं, लोग कह रहे हैं। एक तो पहली बात है, कन्यादान की जो होती है वो रीति रिवाज के ऊपर होती है, हम मानते हैं। लेकिन आज जो है, जो रामनवमी, गुप्त रामनवमी कहा जाता है, तो ये वो दिन है और गुरु नानक जयंती का दिन है ये ना, तो सारी चीज़ें देखते हुए आज का बहुत शुभ दिन है। और जिस दिन ठाकुर जी आ रहे हैं, जब हमारे रामलला ने मिले थे रामचंद्र जी सबरी से, और सबसे बड़ा जब अभिषेक हुआ था तो निषाद राज से मिले थे। तो देखिए, कोई जात पात नहीं होता है। यहाँ है मुस्कुराहट दीजिए, लड़कियों को संस्कार दीजिए, अपना सनातन दीजिए, हिंदुत्व दीजिए, जिससे कि हमारे देश का सनातन बचे। और 2 कुल को लड़कियाँ तारती हैं। मैं तो यही चाहती हूँ कि मैं सुधा मोदी यही चाहती हूँ। नई दिशा फाउंडेशन से है, हम लोग पहले बहुत छोटा सा था ये, आज तो मुझको लगता है कि मेरा परिवार हो गया है। इसमें विदाई के भेंट स्वरूप भी कुछ चीज़ें दी गई हैं? सब बहुत सामान दिया है, सारी चीज़ें हैं, पूरी गृहस्थी का है, साड़ी और मतलब अलमारी, अब तो आवाज़ भी बैठ गई है। अलमारी है, बेड है, गहने हैं, पायल है, बिछिया है, 10 साड़ी है, और भी साड़ियाँ कम से कम 10 साड़ियाँ सब औरतें दे रही हैं। और सब बर्तन है, प्लास्टिक का सामान है, ट्रंक है, और ज्वेलरी है, और लड़के का पूरा सूट है, लड़की का लहंगा